यहाँ भक्ति भी है और ज्ञान भी। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हिमालय की पावन गोद में स्थित पंच केदार एक ऐसा आध्यात्मिक तीर्थ पट जो भक्तों को न केवल प्रकृति की गोद में ले जाता है बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग भी दिखाता है। पंच केदार का उल्लेख केवल धार्मिक या पौराणिक कथा के रूप में नहीं होता, बल्कि यह शिव भक्ति की उस परंपरा का प्रतीक है जहां स्वयं शिव ने अपने 5 रूपों में पांडवों को दर्शन दिए। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, तपस्या और आत्मज्ञान से भरा एक दिव्य अनुभव है। पंच केदार का अर्थ है भगवान शिव के 5 प्रमुख रूप: केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। यह 5 तीर्थ स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और इन 5 में शिव के शरीर के विभिन्न अंग प्रतिष्ठित हैं। जब महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्ति पाने की कामना की तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, परंतु शिव उनसे रुष्ट होकर महिष का रूप लेकर केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा किया। तभी शिव महिष रूप में अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए। यही पंच केदार कहलाए। सबसे पहला केदार है श्री केदारनाथ। इसे पंच केदारों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह तीर्थ स्थल हिमालय की विशाल और शांत गोद में स्थित है। यहाँ भगवान शिव का पृष्ठभाग प्रतिष्ठित है। यह कोई निर्मित शिवलिंग नहीं, अपितु त्रिकोणाकार एक विशाल शिला है जो स्वयं शिव स्वरूप है। यहाँ की पूजा का तरीका भी विलक्षण है। यात्री स्वयं पूजा करता है और भगवान को अंकमाल अर्पित करता है। यहाँ आकर हर श्रद्धालु यह अनुभव करता है कि शिव केवल मंदिर में नहीं, उसके भीतर भी विराजमान है। यह एक तपस्या है जहाँ शरीर की थकावट और मन की अशांति भगवान के दर्शन के साथ ही विलीन हो जाती है। दूसरे केदार हैं मध्यमहेश्वर। यहाँ भगवान शिव की नाभि प्रतिष्ठित है। यह स्थल भी कठिन यात्रा के पश्चात ही पहुंचा जा सकता है, परंतु यहाँ पहुंचने पर जो आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है वह अमूल्य होता है। मध्यमहेश्वर का अर्थ है मध्य में स्थित ईश्वर। यह दर्शाता है कि शिव न केवल चराचर जगत के रचयिता हैं, बल्कि सृष्टि के मध्य में जीवन के प्रत्येक अनुभव के बीच स्थित हैं। जब कोई साधक यहाँ आता है तो वह अपने जीवन के केंद्र में शिव को प्रतिष्ठित करता है। यह मंदिर उस ध्यान की अवस्था का प्रतीक है जहाँ न शोर है न द्वंद्व, केवल मौन है, केवल शिव हैं। तीसरे केदार हैं तुंगनाथ। यह पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रतिष्ठित हैं। यह मंदिर चोपता से ट्रैकिंग करके पहुंचा जाता है और यहाँ की यात्रा एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक अनुभव होती है। देवदार और बुरांश के वृक्षों से भरे जंगल, हिमाच्छादित चोटियां और शांत वातावरण, ये सब मिलकर साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं। तुंगनाथ का अर्थ ही है उच्चतम भगवान, और यहाँ आकर यह अनुभव होता है कि शिव केवल धरती पर नहीं, आकाश के पार भी अपनी उपस्थिति से सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। चौथे केदार हैं रुद्रनाथ। यह एक अत्यंत रहस्यमय और ध्यान योगियों के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ भगवान शिव का मुख प्रतिष्ठित है। रुद्र का अर्थ ही है करुणा और संहार का समन्वय। यहाँ की यात्रा कठिन है, परंतु जो साधक यहाँ पहुंचता है वह केवल दर्शन नहीं, अनुभूति लेकर लौटता है। रुद्रनाथ के चारों ओर फैली घाटियां, फूलों की घाटी जैसी सुंदरता और गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय, यह सब साधक को आत्मा के गहन सन्नाटे में ले जाता है जहां वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है। पंच केदार की अंतिम कड़ी है कल्पेश्वर। यह एकमात्र ऐसा केदार है जहां पूरे वर्ष पूजा होती है। यहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रतिष्ठित हैं। यह दर्शाता है कि शिव केवल बाह्य रूप में नहीं, आंतरिक चेतना में भी व्याप्त हैं। जटाएं उस नियंत्रण और संयम का प्रतीक हैं जो एक साधक को चाहिए। कल्पेश्वर की गुफा में प्रवेश कर जब कोई भक्त भगवान की आराधना करता है तो वह अपने भीतर की यात्रा आरंभ करता है। अपने विचारों की जटिलताओं को समझते हुए उस परम शिव को अनुभव करता है जो साक्षात मुक्तिदाता है। पंचकेदार की यात्रा केवल 5 मंदिरों की यात्रा नहीं है, यह 5 अवस्थाओं की यात्रा है। शरीर से आत्मा तक,
स्थूल से सूक्ष्म तक, भक्ति से अनुभव तक। यह 5 चरण हैं जहां भक्त अपने भीतर के 5 विकारों को त्याग कर 5 तत्वों से जुड़ता है। केदारनाथ में वह अपने पापों को धोता है, मध्यमहेश्वर में अपने भीतर शिव को स्थिर करता है, तुंगनाथ में वह भुजाओं की शक्ति पाता है, रुद्रनाथ में मुख की गहराई से शिव का नाम जपता है और कल्पेश्वर में आत्मा की चेतना को जटाओं की भांति केंद्रित करता है। यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह शिव तक पहुंचने का वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ता है। पंच केदार हमें यह सिखाते हैं कि शिव केवल पूजनीय नहीं, अनुभवनीय है। वे केवल मंदिर में नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक पल में उपस्थित हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। पंच केदार की परंपरा यह भी बताती है कि धर्म केवल रीति रिवाजों में नहीं, साधना में है। यह 5 स्थल साधक को प्रकृति से जोड़ते हैं, जीवन से जोड़ते हैं और अंततः आत्मा से जोड़ते हैं। यहां आकर प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका जीवन भी एक तीर्थ है, जहां हर अनुभव, हर चुनौती और हर सफलता एक आध्यात्मिक संकेत है। हर केदार का एक विशेष भाव है। केदारनाथ समर्पण का, मध्यमहेश्वर संतुलन का, तुंगनाथ ऊंचाई का, रुद्रनाथ ध्यान का, कल्पेश्वर आत्मबोध का। इन 5 भावों से होकर ही कोई साधक पूर्णता को प्राप्त करता है। पंच केदार यही संदेश देते हैं कि शिव को जानना हो तो पहले स्वयं को जानो, अपने भीतर उतर जाओ, साधना करो, मौन बनो और तब तुम्हें वो शिव मिलेगा जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। जिन पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन स्थानों की यात्रा की थी, उन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया कि जीवन की हर गलती, हर पाप, हर द्वंद्व शिव के शरण में जाकर मिट सकता है। शिव दयालु हैं, करुणामय है और जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है उसके जीवन में वे स्वयं प्रकट होते हैं। पंच केदार की यह यात्रा केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं, यह आत्मा के पर्वत की चढ़ाई है। यह जीवन के उन 5 स्तंभों की स्थापना है जिन पर एक साधक का पूर्ण जीवन खड़ा होता है। श्रद्धा, संतुलन, साहस, मौन और आत्मज्ञान। इन पंच केदारों को देखकर यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर साक्षात हमारे आसपास हैं। बस हमें उनकी अनुभूति की कला सीखनी है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति ज्ञान YouTube चैनल को।